नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पीएचई के परमानेंट एम्प्लॉइज एक की स्ट्राइक कर रहे हैं जल भवन में। क्या कुछ वजह है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप हमारी मांगे दिल्ली को डीपीसी लागू करो, डीपीसी लागू करो। आवाज दो, छीन के लेंगे, साडा हक, आवाज दो, बेईमान अफसरों को बाहर निकालो, 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 बेईमान अफसरों को बाहर निकालो। छीन के लेंगे, साडा हक, साडा हक। अच्छा, क्या नाम है आपका? जिंदाबाद, राज वर्मा। जिंदाबाद, अच्छा, क्या नाम है आपका? राज वर्मा जी। अच्छा, मुझे बताएं क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हमारा परमानेंट एम्प्लॉइज। अब हम परमानेंट एम्प्लॉइज, हमारा जो आज का प्रदर्शन है परमानेंट एम्प्लॉइज जो हमारे हैं उनके लिए है और डेली वेजर के लिए भी है, क्योंकि उनकी भी मांगे हैं, हमारी भी मांगे हैं। परमानेंट स्टाफ जो है उनकी मांगे ये है कि 8 साल पहले एक डीपीसी हुई, डीपीसी में कुछ लोग क्लियर किए गए और 8 साल तक उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई, तो उनको कुछ भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ प्रमोशन का। दूसरा ये है कि 8 साल पहले उसके बाद कोई भी प्रमोशन नहीं हुई, डीपीसी नहीं हुई है। तो हम बार बार मांग कर रहे हैं कि इमीडिएट डीपीसी करो, ताकि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको कम से कम 1 प्रमोशन 2 प्रमोशन जो मिलनी चाहिए इमीडिएट मिले। और हमारा जो कर्मचारी है वो पूरे अपने सर्विस टेन्योर में एक भी प्रमोशन उनको नहीं मिल रही है, वो बेचारा खाली घर में चला जाता है। और ये इनकी नालायकी है, जो हमारा डिपार्टमेंट है या सेक्टर के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं बेईमान लोग हैं, ये भी बेईमान है, करप्ट भी है। तो इसलिए ये छोटे कर्मचारी जो फील्ड स्टाफ है या फिर जो ऑपरेशनल स्टाफ है उसको समझते कुछ नहीं है, जबकि ये सारा स्टाफ अंगेज है, काम कर रहा है, दिन रात मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है और ये कमाई ये करते हैं। हार्ड वर्क हमारा वर्कर करता है, कमाई ये करते हैं। और इन मांगों के लिए हमारा जो आज का मुख्य विरोध प्रदर्शन है, हमारा एक SRO 380 था जो 1989 में बना, और उसमें कुछ फ्लॉज थे, उनकी अमेंडमेंट के लिए, उनकी मॉडिफिकेशन के लिए हमने डिमांड किया। वो आज तक 30 साल हो गए हैं, उसकी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। और ये 1.5 से हमारे जो शलीन काबरा साहब हमारे कमीशन सेक्रेटरी हैं, ये भी आए, इन्होंने भी कहा कि हम इनको इमीडिएट कर देंगे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। और जो फाइल जो हमारी है SRO के मतलब जो फाइल है वो धूल चाट रही है सेक्टर के अंदर, और हमारे जो शलीन काबरा साहब हैं उन्होंने दबा कर रखी हुई है। इसके लिए हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं डुल्लू साहब, हम उनसे भी मिले कुछ हफ्ते पहले। उन्होंने भी एक रिकमेंड जो हमारी चार्टर डिमांड थी उसको रिकमेंड किया और वो चली गई हमारे कमीशन सेक्रेटरी के पास, और जब से वो फाइल गई है तब से दबा कर रखी है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, ऐसे ही खाली जा रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, कोई बेनिफिट भी नहीं दे रहे, बस रिटायर। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ने जो प्रमोशन अपग्रेडेशन दी है उनको, चाहे वो SRO 149 था चाहे SRO 59 था, उसके जो खुद प्रमोशन दी डिपार्टमेंट ने, उसके बाद कहते हैं इनकी रिकवरी करो। तो हम कहते हैं कि इमीडिएट स्टाफ करो रिकवरी, क्योंकि आपने प्रमोशन दी है, कर्मचारी का इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये 2-3 मांगे हमारी हैं परमानेंट स्टाफ की। और डेली बेसिस स्टाफ जो ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहा है, अपने तरीके से भी कर रहा है, और हमने ही वही फ्रंट बनाया हुआ है, उनका भी जो है बनाया हुआ है, तो हम सपोर्ट करते हैं उनको। आज भी उनकी मांग को हम दोहराना चाहते हैं, उनका जो है उनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। SRO 60 जो 94 का 64 SRO बना है उसके तहत उनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। और उनका जो उनका डेली बेजर जो है हमारा कर्मचारी, जो हम कर्मचारी कहेंगे, जो रिटायर हो रहा है या रिटायर हो गया है,
उनको कम से कम एज ए कंपनसेशन उसको 5 लाख ग्रेजुटी मिलनी चाहिए उसके परिवार को, ताकि उनको भी रिलीफ मिले। और उनका जो बकाया है बैकलॉग बेसिस जितनी भी है वो भी इमीडिएट इन वन को मिलनी चाहिए उनको। ये हमारी 3-4 मांगे जो हैं बार बार हम रिपीट करते हैं, बार बार इनके हम समक्ष रखते हैं और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और विवश होकर हम यहाँ आज फिर प्रदर्शन पर आए हैं। और ये प्रदर्शन मैं कहना चाहता हूँ कि आगे भी प्रदर्शन रहेंगे जब तक ये हमारी मांगे हल नहीं होती। अच्छा, क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय बाल। अच्छा, आप भी कोई विचार रखेंगे? नहीं सर, प्रधान साहब। अच्छा सर की ना है थोड़ा? मेरा नाम बलवंत राय बैद, मेंबर PHC एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट। हमारा जो आज का प्रदर्शन है जब वन डे प्रोटेस्ट है, हमारा कोई शौक नहीं है, मजबूरी हालत में हमें ये प्रदर्शन करना पड़ा। आज का जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो मुख्य मांग है वो है DPC। हमारा 30 साल का मसला है। हमारा जो फील्ड स्टाफ है रिटायर हो चुका है, जो खलासी था खलासी रहा, हेल्पर था हेल्पर ही रहा। तो हम ये चाहते हैं हमें भी कोई प्रमोट किया जाए। हमारी जो डिपार्टमेंटली प्रमोशन है, DPC जो होती है डिपार्टमेंटली प्रमोशन होती है, तो ये चीफ इंजीनियर के हाथ में है। हम काबरा साहब के पास 3 बार गए, उन्होंने हमारे साथ टाल मटोल किया। हम चीफ इंजीनियर के पास कितनी दफा गए, ये भी बोलते हैं जो अभी आप चीफ इंजीनियर साहब के पास आए हैं? चीफ इंजीनियर साहब के पास आए हैं, मगर चीफ इंजीनियर साहब चेयर पर नहीं है आज। अच्छा, है ही नहीं? है नहीं है। अभी टेक्निकल जो अफसर थे चीफ इंजीनियर साहब के, वो भी फोन बहाने से कान के साथ लगा के वो भी बाहर निकल गए हैं। अब हमारा अगला जो स्टेप है तो देखते हैं क्या करना है। तो हमें हमारी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है हम चाहते हैं फौरी तौर पर होनी चाहिए। हमारा 30 साल का मसला है, टाल मटोल नहीं चलेगा, लालीपाप नहीं चलेगा। हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो छीन के लेंगे चाहे जैसे मर्जी लेंगे। हमें वो नौबत आपको ये लगता है कि छीन के आ गई है? अब छीनने वाली बात आ गई है। लालीपाप टाल मटोल जो है वो नहीं चलेगा, लारा लपा नहीं चलना है अब तो, क्योंकि हमें लेना है, अपना हक लेना है। हमारे जो मुलाजिम है भाई हैं वो रिटायर हो रहे हैं, किसी का 1 महीना है, किसी कुछ ऐसे मुलाजिम है जो इसी महीने में रिटायर है। तो किसी की नौकरी होगी, कोई बड़ी नौकरी होगी, किसी की 5 साल होगी, 5 साल से या 7 साल के नीचे नीचे सब है। तो परमानेंट एम्प्लॉयज के साथ भी ये सब चल रहा है। डेली वेजरों का तो ठीक है, पता है सबके साथ चल रहा है। एक यही डिपार्टमेंट नलायक डिपार्टमेंट है, नलायक है ये डिपार्टमेंट, जिसके जहाँ बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में आप लगा लो, एक कांस्टेबल भर्ती होता है, फिर वो सिलेक्शन ग्रेड बनता है, हवलदार बनता है, ASI बनता है, सब इंस्पेक्टर बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, DSP तक रिटायर होते हैं वो। हमारा जो फील्ड स्टाफ का जो मुलाजिम है जो पानी चला रहा है उसमें आप भी शामिल हो, मीडिया कर्मचारी भी शामिल हैं। जो पानी आप पी रहे हो हम ही लोग चला रहे हैं। हमने कोरोना में पानी चलाया, हमने मतलब वो प्रमोट ही नहीं होता है ना, बस वहीं पे फील्ड ऑफिसर ही है। हमने बम बम बोले में भी चलाया, कोरोना में भी पानी चलाया। हमने कौन सी मुश्किल में नहीं चलाया, हमारे मुलाजिम ने कौन सी मुश्किल नहीं झेली। हमारा जो डेली वेजर था वो भी पैदल आता था सप्लाई चलाने के लिए। परमानेंट की तो बात ही छोड़ो, परमानेंट तो काम करना ही करना है, क्योंकि परमानेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं, हमें एहसान नहीं कर रहे हैं। मगर एक कोरोना का हीरो बता दिया, डॉक्टरों को बता दिया, एक बता दिया पुलिस को। हम क्या हम सतेले थे? हम नहीं काम चला रहे थे। अब जो हाथ धो रहे थे कोरोना के टाइम, जब पानी पी रहे थे, कौन पिला रहा था आपको? कोई भगवान थोड़े आगे पिला रहे थे, ठीक है? भगवान ने हमें भेजा हुआ है, हम भी फरिश्ते हैं, हम भी चला रहे थे, हम ही लोग सप्लाई चला रहे थे। हमारे जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ है, यही लोग काम कर रहे थे। उस वक्त का जो शेरा है 2 डिपार्टमेंट को दिया गया। तो हम जो चाहते हैं हमारे साथ बेइंसाफी क्यों, हमारे साथ सुतोला व्यवहार क्यों, किस लिए, क्यों का मतलब होता है आप बताओ क्यों, किस लिए। तो ये हम डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं। हमारी जो DPC है फौरी तौर पर होनी चाहिए, हमारे जो हक हैं इमीडिएटली मिलने चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में एक कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, जैसे ये इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो हम आए दिनों में कोई ऐसा। आज सिर्फ वन डे है तो आगे की रणनीति आप बना रहे हैं? बना रहे हैं। अगर नहीं दिया हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं, हमें चुपचाप दे दो, हमें शोर ना करना पड़े। इससे पहले भी आपने कभी प्रदर्शन किया? काफी प्रदर्शन किए हैं, काफी किए हैं, नहीं माने। अब हमें मजबूरन जो हमें एपिसोड आज का जो है वो करना पड़ा, हमें इधर आना पड़ा, धूप में हमें खड़ा होना पड़ा। आज जो हमारे चीफ इंजीनियर है वो चेयर पर नहीं है, टेक्निकल जो अफसर हैं उनके वो भी गैप हो गए हैं। हमारा डेली वेजर का जो मसला है बहुत बड़ा मसला है, उनको फौरी तौर पर रेगुलर किए जाना चाहिए। हम 25% है, वो 75% है। वही लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। जैसे अकेला मैं हूँ परमानेंट, मेरे साथ 3-4 डेली वेजर और है, वो काम चला रहे हैं। हम
4 बंदे जो है कम चला रहे हैं। तो हम जो चाहते हैं उनको फौरी तौर पर रेगुलराइज किया जाए। एक जो हमारा डेली वेजर जो जिसकी डेथ हो जाती है उसको फौरी तौर पर उसके फैमिली मेंबर को एक को नौकरी मिलनी चाहिए, दूसरे को उसके जो उसकी पेंडिंग वेजेस है वो फौरी तौर पर उसको एक ही किस्त में देनी चाहिए। जो हमारा डेली वेजर रिटायर किया जा रहा है तो उसको भी जो उसकी पेंडिंग वेजेस जो है वो भी उसको एक ही किस्त पर देनी चाहिए। हम तो अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट उनको 5 लाख रुपए तक दे, क्योंकि वो अपना आगे का जो रोजी रोटी का बंदोबस्त है वो कर सके। वो ओवरेज इसी डिपार्टमेंट में हुआ है, घर में नहीं हुआ, वो काम कर रहा था। नालायकी गवर्नमेंट की है जिन्होंने उनको रेगुलाइज नहीं किया गया तो वो इधर ही ओवरेज हुआ, उसको बाहर निकाल दिया। 60 साल हो गए, उसको बाहर निकाल दिया। ऐसा तो कोई रूल नहीं है संविधान में, ऐसा कोई ऐसा है CSR में कोई ऐसा है नहीं है जो डेली भेज रहा है उसको बाहर निकाल दो। अगर चल रहा है उसको चलने दो, लाइफ टाइम चल रहा। आपका भी काम चल रहा है, उनका भी चल रहा है, क्योंकि उसको 9,000 रुपया तो आ रहा है ना। मगर जो हम जिनका टाइम है, जिनकी उम्र है, उनको फौरी तौर पर रेगुलाइज करो, चाहे उनको इंस्टॉलमेंट में करो, थोड़े थोड़े करके करो। 5,000 अभी कर दो, 5,000 बाद में कर देना। तो हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि एक हमारा GP का मसला है, वो उसको 8 महीने 10 महीने लग रहे हैं, तो वो हमें एक ही हफ्ते में मिलना चाहिए और हमें जितना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। वो हमारा अपना हक है, हमारा पैसा है, हमें जरूरत होती है तब हम निकालते हैं। हम इतने बड़े अमरीश पुरी थोड़े हैं, हमें कोई इतने बड़े अमरीश पुरी नहीं है जो हमारे पास कोई और कोई सोर्स होगा, हम कोई ऐसी कमाई कर रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी GP की। रहने दो जी, बंदा वही GP नहीं निकालता है जिसको ऊपर से कमाई है, जिसको ऊपर से कमाई है वो ही GP नहीं निकालता। चाहे आप देख लो, हमारे जैसे जो हमारे 4th क्लास जो फील्ड स्टाफ है, 4th क्लास का मुलाजिम है, उसको जरूरत बनती है, क्योंकि गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, वो इसलिए निकालता है GP। मगर जो GP नहीं निकालता है वो बहुत बड़े बड़े अमरीश पुरी है। इसलिए मैं किसी को टारगेट करना नहीं चाहता हूँ, मगर ये बताना चाहता हूँ कि हमें भी सब पता है डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। हम बोलना नहीं चाहते हैं, मगर जे हम गवर्नमेंट को चेताना चाहते हैं। गवर्नमेंट तक आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, उनके LG साहब तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हमने सुना था, बहुत तरीफे से मिली कि सलीम काबरा साहब के, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, उनके बारे में कि काम के हक में बहुत अच्छे हैं, मुलाजिमों का वो भला सोचते हैं, मगर हमें कुछ भला दिखाई दिया नहीं है। हमारा कुछ नहीं किया, हमें लारा लपा लगा के रखा काबरा साहब से। हम काबरा साहब आपसे पुरजोर अपील करते हैं, हमारा जो मसला है 1 महीने के अंदर। काबरा साहब से नाराज है। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं राजेश जम्बाल। अच्छा जमाल साहब, मुझे बताएं कि प्रदर्शन तो आज हो रहा है, आगे की रणनीतियां क्या? अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? आगे की रणनीति जो मेरे सीनियर लीडर ने बोला, जैसे हम 3 एसोसिएशन हैं, यूनाइटेड फ्रंट, हम आपस में बात करके फैसला लेंगे। आज जो मैंने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा। अच्छा, 3 एसोसिएशन एक साथ आज यूनाइटेड फ्रंट से बना, जैसे ड्राइवर एसोसिएशन, ड्राइवर एम्प्लॉइज एसोसिएशन, मैं PHE वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन। जब हम फैसला करेंगे देखें क्या होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो आज की डेट में आदमी रिटायर हो रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा, जिस ग्रेड पे आया उसी ग्रेड पे वो रिटायर हो गया। तो वो हमारे पास ही उम्मीद लेके था, हमारी एसोसिएशन से चलता होगा, जन से चलता होगा, जन से चलता होगा, वो सब हमें ही बोलता है कि आपने मेरे लिए किया क्या। अब ये नई बात और होगी है, आज की डेट में जो रिटायर हो रहा है उसको ऑफिस से लीव सैलरी जा रही है ट्रेजरी में, उसका GP फंड भी जा रहा है, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिल रहा। वो भी एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए भी। वो पूरा हमारा जो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम लड़ेंगे, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंटली प्रमोशन था वो सभी जगह होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, सभी को प्रमोशन होती है। जैसे मैं ही अपने आप पे मैं ही बोलता हूँ, मुझे 24 साल हो गए परमानेंट हुए, लेकिन मेरी जिस ग्रेड में मैं वही ग्रेड पे हूँ। तो जो हमने ऐसे ग्रेड लिया उस पर वो कहते हैं कि रिकवरी डालनी है। जो साथी हमारा 149 जिससे को थोड़ा सा फायदा हुआ था या 59 में फायदा हुआ था, उनको रिकवरी दे रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि हमारा, अगर हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी हमने चार्टर डिमांड दिया, लेकिन आज 14 महीने हो गए उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो हमने चीफ इंजीनियर साहब से भी मिलते हैं कि आप तो रोज मिलते हैं उनको, हम तो जाते हैं सेक्टर 2 बजे के बाद, लेकिन हमारी बात कोई सुनने वाला उधर कोई नहीं है। जब जाते हैं कभी होते, 2 बार मुलाकात हुई हमसे बस। ये देखें PHE। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मुश्ताक, मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। मीडिया की बड़ी पैनी नज़र होती है
हम ये मानते हैं। आपने कहीं कोई बदकिस्मत होगा, वो भी इन सर्विस होगा, उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा तो किसी की आंख नहीं देखी होगी, वो 0.1 आपको दिखा होगा। हमारी मुलाजमों की सूरत गवर्नमेंट को अच्छी क्यों नहीं लगती पीएचई के मुलाजमों की, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या अपना हक मांगना बुरी बात है? अपना हक छोड़ना, जितना किसी का हक खाना बुरी बात है, इतना अपना हक छोड़ना भी बुरी बात है। हमारे मुलाजमों के 2 आंख भी हैं, 2 हाथ भी हैं, 2 टांगे भी हैं, वो भरपूर अपना जोर हिम्मत लगा के काम करते हैं। जब उनको इंसाफ लेने की बारी आती है तो तारीख पे तारीख फैसला कब होगा ये कोई पता नहीं। काबरा साहब बड़े विकासपुर के नाम से जाने जाते हैं जी, बहुत पावरफुल आदमी है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे लिए वो भी ना साबित हुआ, उन्हें अच्छा हमारे लिए वो भी साबित नहीं हुआ कि उनका भी कोई असर हमें देखना पड़े, कुछ नहीं मिला। हाँ, आपके लिए हम 99% हमने ये रूल तय कर दिया हुआ, ये कानून में बदलाव ले आए, अब आपका फैसला जो है होने वाला है, आपके मुलाजमों को डीपीसी हो जाएगी, उनका जो हक है वो अदा हो जाएगा। आज तक नहीं। डेली वेजर हमारे 70% डेली वेजर हमारे 70-80% बचे हैं, और 20 से 25% जो हैं हमारे परमानेंट एम्प्लॉय बचे हुए हैं। वो भी इसी आड़ में, इसी आस में अपना टाइम निकाल के चले जाते हैं। कोई इस महीने रिटायर होने वाला है, कोई 2 महीने बाद रिटायर होने वाला है। या तो गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून निकाले कि पिछले 5 साल से लागू करे। अगर डीपीसी करनी है, लेट करनी है, तो पिछले 10 साल पहले से करे, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। कुछ नहीं, इनके अपने काम हो, ये रात को भी करते हैं, इनकी फ्लैटें भी उसी वक्त रेडी होती हैं। यहाँ से कश्मीर जाना हो, कश्मीर से दिल्ली जाना हो, हर काम करने के लिए तैयार है। जब पीएचई डिपार्टमेंट की बारी आती है, उनको हकूक देने होते हैं, तो ये मजबूर हो जाते हैं। ये फलान चीज नहीं है, ये रूल नहीं है। रूल किसने बनाने हैं? मुलाजिम ने या सरकार ने बनाने हैं? अगर सरकार ने बनाने हैं तो देरी किस बात की? एक रियासत में 2 दस्तूर, ये नामंजूर बात है। आप भी समझ सकते हैं। मैंने पहले अर्ज की कि मीडिया वालों की बड़ी पैनी नजर होती है। अगर मुलाजिमों में कभी दिख रही है, उनकी आंखें नहीं है, उनके हाथ नहीं है, माजूर है सारी दुनिया, तो फिर मत दे दो। अगर वो काम कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, बारिश में कर रहे हैं, सर्दी गर्मी में कर रहे हैं, तो फिर तो उनको अपना हक मिलना चाहिए। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं, कोई पॉलिसी ऐसा लगता है ठीक से पॉलिसी बनाई नहीं गई है। डेली वेजर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, परमानेंट जो हो गए हैं तो 30 साल से परमानेंट ही है, प्रमोट ही नहीं हो रहे हैं, उनकी प्रमोशन ही नहीं हो रही है। तो ये मजबूर होकर पहले भी प्रदर्शन करते हो, लेकिन आज इन्होंने 1 दिन की स्ट्राइक रखी थी, सिंबॉलिक स्ट्राइक, और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़े अधिकारियों से मिला जाए और अपनी बात रखी जाए, ताकि उनके भी कान में ये बात पड़े कि भैया ये करना पड़ेगा। लेकिन होता दिख नहीं रहा है इनको, और ये मजबूर है। हमें लगता है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और पॉलिसी जो है उसे ठीक करे, ताकि लोग जो है परमानेंट भी हों, प्रमोट भी हों, प्रमोशनें भी हों, और उसके बाद जब रिटायर हो तो संतुष्टि के साथ जाएं कि हमने अच्छा समय डिपार्टमेंट को दिया है, और डिपार्टमेंट ने भी, सरकार ने भी हमारे बारे में सोचा। तो ये सब भाव लेकर जाएंगे तो अच्छा एक माहौल भी बनेगा। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।